विद्यार्थियों, इससे पहले वाले टॉपिक्स ने अपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी और क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में क्रिस्टल लैटिस में लास्ट टॉपिक अपन ने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। यूनिट सेल के बारे में आपको बताया था मैंने कि यूनिट सेल क्या होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, इट इज़ कॉल्ड यूनिट सेल। कि क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट था वही क्या था, यूनिट सेल था। उसमें मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में यह भी बताया था कि यूनिट सेल में ईच यूनिट सेल जो होती हैं उसमें 3 लेंथ होती हैं, ए बी और सी, और 3 एंगल होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। इस वीडियो में हम जो पीछे वाले वीडियो में हमने यूनिट ऑफ सेल पढ़ा था, उस यूनिट ऑफ सेल के हम टाइप पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कि यूनिट सेल है, इकाई सेल है, वो कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने प्रकार की होती है। देखिए फर्स्ट है सिंपल यूनिट सेल, जिसको बोलते हैं हम प्रिमिटिव। जो आपने यूनिट सेल पढ़ा था उसी को बोला जा रहा है, पीछे आपने जो यूनिट सेल पढ़ी थी उसी को सिंपल यूनिट सेल बोला जा रहा है। देखिए मैंने आपको रफ कॉपी में बना के बताया था डायग्राम सिंपल यूनिट सेल का। ये देखना दोबारा। ये जो आपने क्यूब बनाया है, इस क्यूब को ही यूनिट सेल नाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये यूनिट सेल कौन सी यूनिट सेल है, जो आपने लैटिस स्पेस पढ़ा था उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसी को यूनिट सेल बोला जा रहा है। इसको यहाँ यूनिट सेल में एक सिंपल यूनिट सेल नाम दिया गया है। सिंपल यूनिट सेल क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल है इसलिए नाम दिया गया इसको कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो केवल और केवल कॉर्नर पर ही प्रेजेंट हैं। ये एटम्स हैं, एटम या आयन या कोई मॉलिक्यूल है, हम यहाँ उसको पार्टिकल्स बोल रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल हैं वो केवल और केवल यूनिट सेल में कहाँ प्रेजेंट हैं, कॉर्नर पर, इसलिए इसको केवल क्या नाम दिया गया, सिंपल। और कहीं प्रेजेंट नहीं है, और कहीं प्रेजेंट नहीं है, केवल कहाँ प्रेजेंट है, इसके कॉर्नर पर। देखिए इट इज़ द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट ईच कॉर्नर। राइट है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट ईच कॉर्नर, कि ये पार्टिकल्स हैं वो प्रत्येक कॉर्नर पर ही प्रेजेंट हैं, इसलिए इस यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल नाम दिया गया है। तो नंबर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में नंबर 1 हो गया सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल कौन सी हो गई, जिसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो केवल प्रत्येक कोने पर ही प्रेजेंट हो, इच कॉर्नर पर ही क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वो कौन सी यूनिट सेल हो गई, सिंपल यूनिट सेल। सेकंड है, देखिए सेकंड नंबर 2 है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोलते हैं BCC। उसको बोलते हैं पहले वाले को SCC। एस का मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, SCC सिंपल, वो सरल थी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। जबकि ये कौन सी है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो इसमें कैसे नाम दिया गया है इसको, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी मैंने आपको रफ कॉपी में एक यूनिट सेल बना के बताया था। इसमें क्या होता है, ये तो कौन सी सेल थी, सिंपल यूनिट सेल। क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स हैं,
वो केवल कहाँ प्रेजेंट हैं, ईच कॉर्नर पर। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी होगी कि पार्टिकल्स कॉर्नर ईच कॉर्नर्स के साथ साथ उसके सेंटर में भी उपस्थित हो। ये इसकी बॉडी होगी यूनिट सेल की, बीच में पूरी बीच का पार्ट है, अंदर का पार्ट, वो उसकी बॉडी कहलाएगी भाई। उसके सेंटर में भी, बॉडी के सेंटर में भी क्या हो, प्रेजेंट हो पार्टिकल्स। तो अब ये कौन सी यूनिट सेल बन गई, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। एक पार्टिकल्स है वो इसकी बॉडी में भी प्रेजेंट है, यूनिट सेल के बॉडी में भी प्रेजेंट है, कॉर्नर के साथ साथ उसके बॉडी में भी प्रेजेंट है, इसलिए ये कौन सी हो गई, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज द यूनिट सेल इन विच वन कॉन्स्टेंट पार्टिकल, वन कॉन्स्टेंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर्ड along with one constant particle at each corner। मतलब प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ उसकी एक पार्टिकल है वो उसके बॉडी के अंदर भी क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाएगी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोलते हैं FCC, फेस FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आप कहोगे सर इसको नाम कैसे दिया गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को। देखिए, ये जो अपन एक क्यूबिक सेल यूनिट सेल बनाते हैं जिसको अपन सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक सेल। देखिए प्रत्येक यूनिट सेल में कॉर्नर होते हैं, वो 8 होते हैं। कॉर्नर ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉर्नर हैं। फेस 6 होती हैं, फेस ऊपर वाली ये जो अपन रूम की छत बोलते हैं, तो इसकी ये फेस हो गई। अपने रूम के जो फर्श होती है, एक ये फेस हो गई 2, एक ये साइड वाली दीवार होती है अपने रूम की, एक ये हो गई 3, एक इसके अपोजिट ये 4, एक ये फ्रंट वाली सामने 5, और इसके पीछे वाली ये 6। तो फेस कितनी होती हैं, 6 फेस होती हैं। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ रहे हैं हम। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा कि सिंपल यूनिट सेल में तो क्या था कि सिंपल यूनिट सेल में तो पार्टिकल्स थे वो केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट थे, यूनिट सेल में कॉर्नर पर ही प्रेजेंट थे, प्रत्येक कॉर्नर ईच कॉर्नर पर ही प्रेजेंट थे। उसको क्या नाम दिया था, इसको क्या नाम दिया था, सिंपल FCC, सिंपल क्यूबिक सेल नाम दिया था। और अब FCC इससे पिछले वाले में अपन ने बॉडी सेंटर्ड सेल पढ़ा था, उसमें क्या कर दिया था अपन ने, एक पार्टिकल को बॉडी के अंदर रख दिया था, तो वो कौन सी हो गई थी, बॉडी सेंटर्ड सेल। और अब हम पार्टिकल्स को यदि ये फेस बोल रहे हैं अपन, इसको 6 फेस होते हैं, तो प्रत्येक फेस के सेंटर में रख दिया जाए, एक फेस में यहाँ रख दिया, नीचे वाले अपोजिट इसमें यहाँ रख दिया, एक पार्टिकल्स इसके फेस में सेंटर में यहाँ रख दिया, इसके अपोजिट ये फेस है इसके इसमें यहाँ रख दिया। अब सामने वाली ये फ्रंट वाली है ये एक यहाँ रख दिया, और इसके अपोजिट वाले जो पीछे वाले ये है फेस एक यहाँ रख दिया। कितने हो गए देखो 6, 1 इसके अपोजिट 2, 3 इसके अपोजिट 4, 5 इसके अपोजिट 6। सही है। तो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी क्या हो, फेस पर भी क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाएगी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए डेफिनेशन, it is the unit cell in which one constituent particle is present at each face centered along with one constituent particle at each corner। क्लियर कि प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल्स कहाँ हो, फेस के सेंटर्ड में भी क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वो कौन सी होगी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगली है फोर्थ, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल अपन कैसे कहेंगे, कैसे नाम देंगे, देखिए ये अपन सिंपल यूनिट सेल बनाते हैं,
ऐसे अपन सिंपल यूनिट सेल बनाते हैं, ऐसे अपन सिंपल यूनिट सेल बनाते हैं। क्लियर है ना। और सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि केवल और केवल पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर। ये तो हर में चल रहा है, पीछे भी है, पीछे हर में चल रहा है कॉर्नर पर, तो तभी सिंपल बनेगी भाई, कॉर्नर पर होंगे तभी सिंपल बनेगी वो। अब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे बनेगी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कि एंड, इसका एंड कौन सा है, इसका अपोजिट कौन सा है, इस फेस का अपोजिट कौन सा है, ऊपर वाली ये फेस। तो एक पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट हो तो दूसरा पार्टिकल्स इसके अपोजिट उपस्थित हो, तो वो कौन सी कहलाएगी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज द यूनिट सेल इन विच वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर अलोंग विद वन constituent particle at the center of any two opposite face, any two opposite face, कि कोई भी दो अपोजिट फेस पर यदि प्रेजेंट हो पार्टिकल तो वो क्या होगा, कौन सा यूनिट सेल होगी, वो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये देखिए ना आपस में अपोजिट फेस है, या इन पर नहीं रखते हो तो आप एक यहाँ रख सकते हो और यहाँ रख सकते हो, तो ये दो अपोजिट फेस हो जाएंगी, तो ये कौन सी होगी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर। सभी को अपने देखो डायग्राम से यहाँ दर्शाया गया है। ये कौन सी है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का उसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि पार्टिकल हैं वो कोने पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके साथ कहाँ प्रेजेंट हो, बॉडी के सेंटर्ड में भी प्रेजेंट हो एक पार्टिकल्स, तो ये बॉडी सेंटर्ड कहलाएगी, BCC कहलाएगी। और FCC की पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होने के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर में भी क्या हो, प्रेजेंट हो, प्रत्येक फेस के सेंटर में भी क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वो कौन सी कहलाएगी, FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, FCC। और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उनके साथ साथ फेस प्रत्येक दो फेस के अपोजिट में भी क्या हो, प्रेजेंट हो। ये इसके अपोजिट कौन सी है, नीचे वाली, या फिर इसके अपोजिट कौन सी होगी, ये। तो इसके पार्टिकल्स हो वो क्या हो, अपोजिट फेस, टू अपोजिट फेस पर क्या हो, प्रेजेंट हो, टू अपोजिट फेस पर क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वो कौन सी होगी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनमें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो हमने पढ़ा है, ये 4 यूनिट सेल पढ़ी है अपन ने। कौन कौन सी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सिंपल यूनिट सेल, नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, नंबर 3 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, नंबर 4 एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 4 यूनिट सेल जो अपन ने पढ़ी हैं उनमें नंबर ऑफ एटम अपन कैलकुलेट करेंगे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो अपन कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स ये जो पढ़ रहे हैं इनमें अकेली यूनिट का कितना हिस्सा होगा वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।